मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल अर्जुन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10th क्लास के MBD गाइड का त्रिकोणमिति चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है। आपको डिग्री का वैल्यू मालूम होगा। अगर डिग्री का वैल्यू आपको मालूम नहीं है तो एक बार आप डिग्री का वैल्यू ध्यान से पढ़ लें। जैसे इस क्वेश्चन में बताना है कि किसका मान सबसे कम है। 1 नंबर ऑप्शन में है cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, 0 होगा। और बी नंबर में sin 90 डिग्री दिया है, sin 0 का मान 0 और 90 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ पर cos 0 डिग्री दिया है तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। tan 45 डिग्री दिया है तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ पे 2, 3, 4 ऑप्शन में सबका वैल्यू 1 आ गया और 1 नंबर का वैल्यू 0 आ गया। तो सबसे छोटा मान बताना है, तो चारों में से सबसे छोटा वैल्यू cos 90 डिग्री का आया है, तो ऑप्शन 1 नंबर इसका सही आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन में है, यदि Q बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर Q प्लस 1/sin स्क्वायर Q का मान है। यहाँ पर Q का वैल्यू 45 डिग्री दिया है, यानी tan स्क्वायर Q के जगह पे हम 45 डिग्री लिखेंगे प्लस, अब यहाँ पे 1/sin स्क्वायर Q है तो 1/sin स्क्वायर Q के जगह पे 45 डिग्री लिखेंगे। अब यहाँ पे tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि tan स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर sin 45 डिग्री यानी sin स्क्वायर दिया है। sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1 यानी sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, √2 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/2 होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस यहाँ पर 1/1/2 यानी 1 में 1/2 से भाग करना है तो 2 यह ऊपर चल जाएगा यानी 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 1 3, तो ऑप्शन सी नंबर इसका सही आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्न में किसका मान सबसे अधिक है। यानी 4 गो ऑप्शन दिया, इसमें बताना है इसका मान सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लिख के देखेंगे। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है और sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0, 1/2, 1/√2 और 1 में सबसे बड़ा 1 है, तो 1 किस ऑप्शन का वैल्यू आया है, तो 1 tan 45 डिग्री का वैल्यू आया है, तो ऑप्शन 4 नंबर इसका सही आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यानी 1 नंबर में दिया है sin 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री, तो यहाँ पर sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो ऑप्शन 1 नंबर गलत है क्योंकि यह बराबर नहीं आया। ऑप्शन 2 में sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो ये भी 1/2 और 1/√3 बराबर नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन भी गलत है। 3 नंबर ऑप्शन में दिया है sin 30 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो दोनों बराबर वैल्यू आ गया यहाँ पे, तो ऑप्शन सी नंबर इसका सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है, यदि tan थीटा बराबर a/b तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा बटा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर होगा। यानी यह किसके बराबर होगा, चारों ऑप्शन में से इसका मान बताना है। tan थीटा बराबर a/b है, तो tan थीटा बराबर a/b
तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर ए बट्टा बी, यानी साइन का वैल्यू ए हो गया और कॉस का वैल्यू बी हो गया। तो ए और बी, साइन के जगह पर ए और कॉस के जगह पे बी पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो ए साइन थीटा दिया है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बट्टा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा दिया है। तो यहाँ पर ए साइन थीटा का वैल्यू ए आया है तो ए लिखेंगे, प्लस बी कॉस थीटा का वैल्यू बी है तो बी लिखेंगे, बट्टा ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी, क्योंकि साइन का वैल्यू ए आया है और कॉस थीटा का वैल्यू बी। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ए में ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी में बी से गुणा होगा तो बी स्क्वायर बट्टा ए में ए से गुणा होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी में बी से गुणा होगा तो बी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू प्राप्त हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन ए नंबर इसका सही आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे हमको साइन को या कॉस किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम साइन को चेंज करते हैं तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर, अब 90 डिग्री में से कितना डिग्री को घटाएंगे कि 73 डिग्री आ जाएगा। तो 90 डिग्री में से 17 डिग्री को हम घटाएंगे तो 73 डिग्री प्राप्त होगा। तो साइन का साइन 90 में से 17 निकलेगा 73 होगा यहाँ पे। तो इसी को साइन स्क्वायर 73 डिग्री को हम इस रूप में लिख दिए। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री बराबर कॉस 17 डिग्री होगा। यहाँ पे स्क्वायर है साइन पे तो कॉस पर भी स्क्वायर होगा, यानी कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। अब कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और कॉस स्क्वायर 17 डिग्री कैंसिल होगा तो इसका वैल्यू 0 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन 3 नंबर इसका सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि कॉस थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का मान होगा। यहाँ पर कॉस थीटा बराबर √3/2 दिया है। तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो कॉस कॉस कट गया, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन 2 नंबर इसका सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर 3/4 दिया है। तो tan थीटा को हम लिखते हैं p/b, यानी लंब बट्टा आधार लिखते हैं। तो लंब का वैल्यू 3 है और आधार का वैल्यू 4 है। तो h का वैल्यू निकालेंगे, यानी कर्ण का वैल्यू निकालेंगे तो होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर p का वैल्यू दिया है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, यानी √25 में से 5 बाहर निकलेगा। तो h का वैल्यू 5 प्राप्त हुआ। क्वेश्चन में बोला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है। तो कॉस का वैल्यू होता है b/h, स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन का वैल्यू होता है p/h, इसका भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पर b का वैल्यू 4 है तो 4/h का वैल्यू 5 आया है, 4/5 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू 3 है तो 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25, एलसीएम 25 होगा। तो 16 में से 9 निकलेगा 7, यानी 7/25 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए नंबर इसका सही आंसर होगा।
9 नंबर क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है, यानी यह किसके बराबर है उसका वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए को 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए लिखेंगे बट्टा सेक स्क्वायर को हम लिख देंगे 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर 1 बट्टा साइन स्क्वायर बट्टा 1 बट्टा कॉस स्क्वायर है, तो यह कॉस ऊपर चल जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए प्राप्त होगा। तो कॉस बट्टा साइन का फॉर्मूला होता है कॉट, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे यानी कॉट स्क्वायर ए इसका सही आंसर आएगा। तो ऑप्शन 3 नंबर इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा बराबर 12/13, यानी साइन थीटा का वैल्यू 12/13 दिया है, यानी साइन को हम p/h लिखते हैं। p का वैल्यू 12 होगा और h का वैल्यू 13 होगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू बताना है। तो कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉस थीटा बराबर b/h, यानी b का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो b का वैल्यू निकालने के लिए b बराबर √h² माइनस p² करेंगे। तो h का वैल्यू दिया है यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ पर 25 प्राप्त होगा। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो यहाँ पर b का वैल्यू प्राप्त हो गया। तो b के जगह पे b का वैल्यू रखेंगे, यानी 5/h का वैल्यू 13 है तो 13 लिखेंगे, यानी 5/13 कॉस थीटा का वैल्यू प्राप्त हुआ। 4 नंबर इसका सही आंसर होगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।